नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। 12 से 2 पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है और आज की बड़ी पॉलिटिकल खबरों को डिकोड करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं और हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं और उनके लिए प्रचार के लिए बीजेपी के दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर में दर्शन किए, पूजा की और 4 जून को प्रचंड जीत का उन्होंने आशीर्वाद मांगा है। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर में पहुंचे थे। उन्होंने पूजा अर्चना की है और आरती में वो शामिल हुए। इस दौरान एबीपी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काल भैरव मंदिर में पहुंचे जेपी नड्डा, साथ ही साथ कई बीजेपी के जो दिग्गज हैं वहां पर मौजूद हैं। पीयूष गोयल घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और जो रैली हो रही है या फिर कहें हम कि जो महाप्रचार हो रहा है, उन सब बीच काल भैरव मंदिर की तस्वीरें। उसके बाद जेपी नड्डा पहुंचे चाय की दुकान पर, वहां पर चाय पी और ये आरती की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो नेता जनता के द्वार पर भी पहुंच रहे हैं। साथ ही उससे पहले जो काशी के कोतवाल हैं उनका आशीर्वाद लिया जेपी नड्डा ने और वाराणसी की जो सियासी टक्कर है उसको धार देने के लिए बड़े नेता बीजेपी के डटे हुए हैं। बाबा काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए, और कहा यह जाता है कि बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेना इस वजह से जरूरी है क्योंकि नगर कोतवाल माने जाते हैं बाबा काल भैरव। नड्डा जी, आशीर्वाद ले लिया? जी, आशीर्वाद ले लिया। यहाँ की अपनी मान्यता है। जी, मैं जब भी वाराणसी आता हूँ, काशी आता हूँ तो काल भैरव के दर्शन करता हूँ, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ और बहुत ऊर्जा मिलती है। बहुत सद्गुणों के साथ हम आगे काम कर सकें। मंदिर जाते हैं, विपक्ष कहता है धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है, जो लोग चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं। जी। हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये विषय है और हम हर एक समय जाते हैं। नमः पार्वती पते हरा हरा। चुनाव के दौरान जो लोग मंदिर जाते हैं वो जो धर्म की राजनीति करते हैं, और ये कहना है नड्डा जी का। नड्डा जी फिलहाल जो है बनारस में ही मौजूद है। नड्डा जी, इस सबके बीच में आरोप प्रत्यारोप भी बहुत चल रहे हैं। फिलहाल जो है जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर के दर्शन करके बाहर निकलते हुए जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं वो सिर्फ चुनावों के दौरान ही मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। जब भी चुनाव नहीं भी होता है और काशी आते हैं तो बाबा काल भैरव के दर्शन भी करते हैं और बाबा विश्वनाथ के भी। तो लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का जो रण है उसमें बीजेपी के जितने बड़े दिग्गज हैं वो इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है और चलिए अब सीधे अपने पैनल के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि काशी से ये क्या सियासी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और विनोद सर, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। काशी तो एक ऐसी सीट है जिसपे बीजेपी के सामने कोई चैलेंज है, इसमें कोई चीज दिखती नहीं है। क्या इस काशी की जीत को बड़ी बनाने के लिए ये सारे दिग्गज वहां पहुंच रहे हैं कि पहले 2014 में 3.5 लाख वोट, 2019 में 5 लाख से ज्यादा वोट, ये जीत बड़ी बनाने की कोशिश है या फिर कोई और मैसेज है यहाँ से? नहीं, देखिए, बनारस यानी काशी की जो सीट है वो 89 से भारतीय जनता पार्टी का उस पर वर्चस्व है और मोदी जी तो 2014 में आए हैं, उसके पहले भी भाजपा लगातार वहाँ से जीतती रही है। 2 बार डॉक्टर मुरलीधर जोशी जीते, उसके पहले श्रीचंद दीक्षित जीते और तमाम सारे लोग जीतते रहे। तो भाजपा की जीत में कोई संशय नहीं है वहाँ पर बनारस में। मोदी जी के आने के बाद तो संशय जो लेश मात्र थोड़ा बहुत रहता भी था। एक बार बीच में 2009 में राजेश मिश्रा जीते थे वहाँ चुनाव कांग्रेस के, तब वो भाजपा हार गई थी, लेकिन वो संशय भी नहीं रहा। नड्डा जी बड़े नेता, पार्टी के अध्यक्ष हैं। देखिए, अब जो नेता जाएंगे वहाँ बनारस भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के प्रचार के लिए, वो मुझे लगता है एक औपचारिकता होगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का इतना व्यक्तिगत कनेक्ट है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, इतना वहाँ इतना वो उन्होंने काम कराया और इतना जाते हैं। एक भाजपा के जितने एमपी हैं, मुझे लगता है तमाम सामान्य एमपीज जो हैं उनसे कई गुना ज़्यादा उनका कनेक्ट है बनारस में अपनी सीट से। इसलिए ये लोग जाएं या ना जाएं, वहाँ से जीत तो तय है। मार्जिन की जहाँ तक बात है, ठीक है, इनके जाने से मार्जिन कितना बढ़ जाएगा कितना नहीं बढ़ेगा अलग बात है, लेकिन हर नेता ये जताना चाहता है कि मोदी जी की जीत में उनका भी थोड़ा बहुत योगदान है
और चूंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के सर्वोच्च नेता हैं, इसलिए हर नेता चाहेगा कि वो जाकर के वहाँ प्रचार करे। और दूसरा एक और बड़ा है कि बनारस पूर्वांचल का केंद्र है, तो यहाँ से पूर्वांचल के जो क्षेत्र जो बचे हुए हैं, बिहार और पूर्वांचल की जो चुनाव क्षेत्र बचे हुए हैं जहाँ 1 तारीख को वोटिंग होनी है, तो यहाँ आके यहाँ दर्शन करके, चूंकि सब लाइव होगा, टेलीविजन पे चलेगा, सब जगह चलेगा, तो उसका मैसेज, उसका संदेश उन क्षेत्रों में भी जाएगा बिल्कुल जहाँ चुनाव होने हैं। बिल्कुल। विजय त्रिवेदी सर, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके तरफ से दावा हो रहा है कि पूर्वांचल में हमने लड़ाई को बड़ा कठिन बना दिया है, कई चीज़ें हमारे पक्ष में जा रही हैं, तो क्या जो कठिनाई की बात सपा कर रही है वो यहाँ से टैकल हो जाएगी वाराणसी से? वाराणसी और पूर्वांचल में थोड़ा सा फर्क है। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में थोड़ा मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ रही है, ये सच बात है। लेकिन वाराणसी को ये देखना, वाराणसी में प्रधानमंत्री जी के, जैसे विनोद जी ने भी जिक्र किया कि वाराणसी में प्रधानमंत्री की जीत पर कोई संशय नहीं हो सकता, और किसी के जाने से भी कोई वोटों में बड़ा इजाफा हो रहा है ऐसा मुझे नहीं लगता। प्रधानमंत्री खुद अपने आप में लोकप्रिय और ताकतवर उम्मीदवार हैं, लेकिन वो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो सभी नेता चाहते हैं कि वहाँ पर उनकी उपस्थिति दर्ज हो। ये उपस्थिति दर्ज कराने का मसला है जी, पहली बात। और जब पूर्वांचल हो रहा है और अब आखिरी चरण का चुनाव है, तो वहाँ पर बनारस की जो हवा है वो वहाँ तक बहती है, और उसको वहाँ पर आपसे मैं सहमत हूँ कि पूर्वांचल की उस मुश्किल या जो भी लड़ाई है, मजबूत लड़ाई है समाजवादी पार्टी की, उसका जवाब के लिए प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर पूर्वांचल वाराणसी में वहाँ रह रहे हैं, और तमाम नेता जो है लगातार वहाँ पर उस तरह कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मजबूती की बात इंडिया गठबंधन भी कह रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।